अभी थोड़ा सा सर्दी ज्यादा है ना। बहुत ज्यादा वाली सर्दी है। हमारे साइड में तो अभी कोहरा ही कोहरा हो रखा है चारों तरफ। 2025 टाइम पे निकलता था, टाइम पे जाता था हर दिन। अभी तो सूरज भी जो है वो सही टाइम पे नहीं निकल रहा है। चलिए, तो विशेष तौर से सर्दी का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज का हमारा वेबिनार है हाउ टू लीड द टीम। हम अपनी टीम को कैसे लीड करें। चाहे आपके पास में एक मेंबर की टीम हो, चाहे आपके पास में 10 मेंबर्स की टीम हो, या 10 से लेके 100 मेंबर्स की टीम हो, या 100 से लेके 1000 की टीम हो, या 1000 से लेके 10,000 की टीम हो, या 1 लाख की टीम हो। राइट। टीम एक दिन के अंदर ना तो 10 की बनती है, ना 100 की बनती है, और ना 1000 या 10,000 की बनती है। लेकिन एक दिन जो टीम है, सही तरीके से अगर हम लोग काम करें, सही तरीके से हम लोग लीड करें, तो एक दिन 100 की भी हमारी टीम बन जाती है, और एक दिन 1000 की भी टीम बन जाती है। सवाल ये है कि टीम को लीड कैसे करें। राइट। आप बिल्कुल जीरो पे हो, मान लो। जीरो से कैसे काम करें आप लोग। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप ऑफलाइन में काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन में काम कर रहे हो। लेकिन बेसिक किस तरीके से आपको अपने लोगों को लीड करना है, जिनके माध्यम से आप जो है अपनी टीम को मल्टीप्लाई कर सको। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक पर्सन भी अगर आता है, तो आपके पास में जितनी छोटी टीम है उतना ज्यादा टाइम है उस बंदे पे टाइम देने का। कोशिश कीजिए अपने फर्स्ट पर्सन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का। किस तरीके से सपोर्ट करना है और क्या क्या करना है। जो पहले के साथ करना वही दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, और वो सारी चीजें रिपीट होती जानी चाहिए। सबसे ही पहला काम क्या होता है, जो मेंबर आपके साथ में ज्वाइन कर लेता है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाना। जो भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आपकी अपलाइन ने बना रखा है, या आपके सुपर अपलाइन ने बना रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस मेंबर को ज्वाइन करवाने का ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम क्या है, उस बंदे की एक्टिविटी को चेक करते रहना। जो भी पर्सन जिसको आपने ज्वाइन करवाया अपने साथ में, आप आगे बढ़ाते रहना चाहते हो, उसकी एक्टिविटी को चेक करते रहना। आप देखो कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कुछ एक्टिविटी कर रहा है। क्या किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है? क्या वो ग्रुप में मैसेजेस भी देख रहा है? किसी और के तो देखे ना देखे, आप अपने मैसेज तो चेक कर ही सकते हो कि उसने चेक किया कि नहीं किया। देख रहा है तो बिल्कुल साइलेंट रह रहा है, या फिर किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, या अपनी इनकम शेयर कर रहा है, या किसी और की इनकम शेयर कर रहा है, या मीटिंग की लिंक शेयर कर रहा है। राइट। दूसरी चीज, उसका जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का स्टेटस है वो भी चेक करो। वहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि आपको इस बंदे पे काम कितना करना है। राइट। अगर ये एक्टिविटी कर रहा है, दैट्स मीन ये सिस्टम के अंदर एक्टिव हो चुका है। और ये एक्टिविटी नहीं कर रहा है, दैट्स मीन आपको अब क्या करना है। चाहे ये एक्टिविटी कर रहा हो नहीं कर रहा हो, दोनों ही कंडीशंस में आपको इसको डेली बेसिस पे कॉल करना है। और कॉल पे इसके साथ में डिस्कशन करना है अबाउट फोटोन, अबाउट क्रिप्टोकरेंसी, अबाउट टोन, अबाउट एफआरटी टोकन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन, और आपके कुछ अप्लायंस की इनकम, उनकी जर्नी। आपको इस बंदे को बताना है कि तुम्हारी ही तरह मेरे अपलाइन ने, या मैंने, या किसी सुपर अपलाइन ने स्टार्ट किया था। उनको कोई नॉलेज नहीं था, आज देखो उनकी लाइफ किस कदर चेंज हो चुकी है। राइट। आज वो लाखों करोड़ों रुपए इस सिस्टम के माध्यम से कमा चुके हैं। इस सिस्टम की आपको उनको खूबियां बतानी है। आप और हम क्या चाहते हैं कि भाई वो बंदा जूम पे आ जाए और जूम पे आके सीख ले। लेकिन जूम पे आने से पहले उसको ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार, इसके अंदर मिस्टर एक्स ने इतना रुपए कमा लिया, कमाया कैसे होगा।
राइट? क्या किया होगा, कितना टीम बनाया होगा, उसका आईडी नंबर क्या है, राइट? ये क्यूरियोसिटी उसमें आएगी। और ये सारी चीजें सीखने के लिए या तो आपसे पर्सनली पूछेगा ऑन कॉल, राइट? आपसे आईडी नंबर पूछेगा, आपसे किसी की जर्नी पूछेगा, आपसे किसी का अचीवमेंट पूछेगा, वो आईडी कैसे किसी की ओपन कर सकते हैं वो जानना वो स्टार्ट करेगा। तो उसमें क्यूरियोसिटी होना चाहिए, या फिर आपके द्वारा उसको क्यूरियोसिटी देना है इस बिजनेस को लेके, इस सिस्टम को लेके, राइट? चाहे जैसा भी पर्सन है, यू डोंट नो कि कौन सा बंदा यहाँ पे कितने बड़े लेवल का काम कर जाए। आपके लिए ए बी सी डी जी एच आई वाई जितने भी एक्स वाई जेड लोग हैं, वो सारे के सारे सेम तरीके से आपको इनको ट्रीट करना है, राइट? आपको ये नहीं देखना है कि किस बंदे के पास कितना एक्सपीरियंस है, कौन सा बंदा कितना नॉलेज रखता है, या किसने कितने से स्टार्ट किया। आप ये देखो कि मोस्ट एक्टिव पर्सन मेरे डायरेक्ट में कौन है, राइट? अब जो भी आपके डायरेक्ट में पर्सन एक्टिव है, उस बंदे को बस फाइनली काम क्या करना है, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो देना है जूम का, कि वो बंदा जूम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी पर्सन काम करते हुए 1 महीने के लिए जूम सिस्टम पे आ जाएगा, जूम के वेबिनार में आ जाएगा, यकीन मानिएगा उसकी ग्रोथ होना निश्चित है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के अंदर वो बंदा लखपति से करोड़पति बन ही जाएगा, और उस बंदे की एक टाइम पे खुद की सैकड़ों लोगों की टीम बन जाएगी, राइट? अब यहाँ पे आप देख रहे हो, 200 की टीम बना के भी वीरू कश्यप सर आज ऑल टाइम जो लीडर्स की लिस्ट आप देखते हो फोटोन की, उसमें टॉप 10 पे। और कोई 2000 की बना के भी नहीं पहुंचते, है ना? तो आप अपनी टीम को किस तरीके से लीड करते हो, आप खुद कितना एक्टिव हो, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। डियर फ्रेंड्स, आप अपनी टीम को जो जो करवाना चाहते हो, वो सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा। आपको खुद करना पड़ेगा। वो जब आपकी एक्टिविटी को देखेंगे तो आपकी एक्टिविटी को कॉपी करेंगे, राइट? दोस्तों, आप स्टेटस डेली बेसिस पे लगा रहे हो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक स्टोरी पे, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो तो अभी एक काम करिए, जस्ट एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो अभी आप देख रहे हो, ये स्क्रीनशॉट लेके भी आप लगा सकते हो। आवर ट्रेनिंग सेशन इज गोइंग ऑन। पार्टिसिपेंट्स में क्या होता है कि हम हमारा नाम देख पाते हैं, और हम हमारा नाम देख के ज्यादातर स्क्रीनशॉट लगाते हैं। बट हम लोग इसको भी लगा सकते हैं कि यार ये क्या है, WG क्या है, एक्टिविटी क्या है, कॉल क्या है, एक्स क्या है, जूम क्या है, सेल्फ क्या है। इसका भी स्टेटस अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए। जब ये खुद आप एक्टिविटी करोगे, और वो जो पर्सन, एक पर्सन है आपके साथ में, वो जब देखेगा 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो वो पर्सन भी क्या करेगा यार, जब कभी मीटिंग अटेंड करेगा तो वो सेम काम करेगा। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज, आप एक फिक्स टाइम पे जूम सेशन अगर अटेंड कर रहे हो, आज कई सारे हमारे डायमंड्स हैं जिनको देख के बहुत अच्छा लगा कि 7:53 पे ही ज्वाइन करके बैठे थे। मैंने आज 7:53 पे ही वेबिनार को अटेंड शुरू कर दिया। मैंने देखा उमेश चंद्र गुप्ता सर पहले से ज्वाइन है, मैंने देखा एस एल गुप्ता सर पहले से मौजूद है, राइट? साथ ही साथ आप अगर उनको कॉल कर रहे हो सेशन में, अगर आप नहीं, वो नहीं अवेलेबल है और उनको आपने कॉल कर दिया, इसका मतलब आप उनको देख रहे हो, आप उनको चेक कर रहे हो जूम के अंदर कि वो है या नहीं है। अब वो पहली बात तो वो खुद पर्सन कभी भी जल्दी से मिस नहीं करेगा सेशन को। दूसरी बात, उसकी खुद की भी आदत हो जाएगी, कल को उसकी भी 1 2 4 5 लोगों की टीम होगी, राइट? अगर 1 2 4 5 लोगों की टीम को वो खुद भी चेक करेगा, तो कभी उसकी टीम अब्सेंट हुई तो वो भी कॉल करेगा। सेम यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है। और जैसे आप उसकी एक्टिविटी देख रहे हो, चेक कर रहे हो, स्टेटस पे आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, राइट? किसी का भी उसने स्टेटस लगाया, आप उसको अप्रिशिएट करिए, वेरी गुड। अगर उसकी इनकम है तो उसको लगाइए,
और यहाँ पे तो कोई भी पर्सन अपनी, अगर उसकी टीम नहीं भी बनी है और वो 6 लेवल्स मिनिमम अगर आपने उसको पहुंचा दिया, तो वो हर 5 दिन से एटलीस्ट एक स्टेटस तो अपना खुद का लगा सकता है। चाहे वो $1 पैसिव इनकम का हो, चाहे $5 का हो, राइट। पैसिव इनकम वाला तो लगा ही सकता है। कभी उसको नॉन वर्किंग इनकम आ गई तो आपने उसको कॉल करके बताना है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट नॉन वर्किंग इनकम बाई अपलाइन वर्किंग या क्रॉस लाइन जो भी है। अब उस बंदे को सेल्फ जूम पे लेके आओ कि अच्छा ये चीज आपको पता है कि किस तरीके से आपको कहां से इनकम आई है, किससे इनकम आई है। आप उस बंदे पे इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि वो बंदा जो है परफेक्ट बन जाए, राइट। अब इस दौरान आप देखते हो कि इतना आसान होता नहीं है कि हमारा डायरेक्ट पर्सन या हमारा टीम मेंबर हमारा कॉल भी अटेंड करे, राइट। अब देखो एक चीज, एक फॉर्मूला जो हमेशा मैं करता आया हूं, हमेशा मैं अपनाता आया हूं। दोस्तों मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 2019 में होती है। 2019 में जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने काम किया था, तो उस कंपनी के अंदर जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि मैंने 6 महीने तक सीखा नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, थोड़ा बहुत, बहुत कुछ, और बहुत ज्यादा काम किया भी नहीं था। ऑफलाइन में काम करना होता था, सुबह से लेके शाम तक बाइक घुमाता था, सॉरी, जब भी टाइम मिलता था, है ना। 6 महीने में गिव अप कर दिया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद में 2020 में मैंने फाइनली ऑनलाइन जो है वर्क करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन एक कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। और मैंने वो 6 महीने उस सिस्टम में मैंने काम किया था, क्योंकि वो कंपनी 6 महीने तक ही चल पाई थी। लॉकडाउन लग गया था फिर, उस वजह से नया स्टार्टअप था, अच्छी कंपनी थी, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता था किसी का। तो उस सिस्टम के अंदर 2 करोड़ लोगों की टोटल कम्युनिटी बनी थी, जिसमें से 6.5 लाख लोगों की, जहां तक मुझे याद है 6.5 लाख लोगों तक की मेरी कम्युनिटी थी। चलो मान लेते लक ने काम किया हो, है ना। कई बार किस्मत भी काम करती है। उसी साल 2020 में ही मैंने काम किया फोर्सास इथीरियम पे, जहां पे मेरी हजारों लोगों की टीम बनी, 3,000 के तकरीबन की। कितने टाइम में? 2-4 महीने के अंदर, राइट। पहले 3 महीने रिजल्ट नहीं मिला और अगले ही 3 महीने के अंदर 3-4 हजार लोगों की टीम बन गई। 2021 में ही, जनवरी 2021 की मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने फोर्सेस जब टीआरएक्स को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे भी मेरी थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स की टीम बनी। चलो मान लेते इथीरियम में भी लक काम कर गया, टीआरएक्स में अगेन लक काम कर गया, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। हर कहीं जाना और हर कहीं टॉप करना। फिर मैंने फोर्सास बीयूएसडी के अंदर 2021 में ही ज्वाइन किया, और यहाँ पे 1 लाख लोगों की मेरी टीम बनी। हर बार किस्मत साथ नहीं देती। अब मैंने 2025 में जब फोर्सास टोन को स्टार्ट किया, यहाँ पे भी 25,000 लोगों की टीम बन चुकी है। तो मेरा एक सीक्रेट फॉर्मूला है, जो मैं अपनी टीम के लिए अप्लाई करता आया हूं, और जिसकी वजह से मेरा जो मल्टीप्लाई होता है टीम का, डुप्लीकेशन होता है, वो बड़ा फास्ट होता है। शुरुआत में थोड़ा स्लो जरूर रहता है, लेकिन एक टाइम पे जब वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है, बड़ा फास्ट होता है। एक बीज जिसको एक इंसान ने जमीन में गाड़ा, जमीन में बो दिया एक बीज को, 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, वो बीज बाहर अंकुरित होके दिखा तक नहीं। और वो जो बंदा है, जो बंदे ने बीज को रोपा था वहां पे, वो बंदा डेली बेसिस पे पानी दे रहा है उस बीज पे, देखभाल भी कर रहा है, देखने भी आ रहा है, कभी कभार चेक कर रहा है। 5 साल तक उस जमीन पे कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन अचानक से वो बीज अंकुरित हुआ, एक पौधा जमीन को फाड़ के बाहर आया, और 4-5-6 सप्ताह के अंदर ही वो इतना बड़ा वृक्ष बन गया कि उसके आसपास में उससे बड़ा कोई वृक्ष दूसरा नहीं था। बांस का वृक्ष। बांस की जो कहानी होती है कुछ ऐसी होती है
जितने टाइम तक वो जमीन से बाहर नहीं निकला था, क्या वो कुछ कर नहीं रहा था क्या? कर रहा था। वो बहुत ऊंचे जाने की तैयारी कर रहा था कि उसको आस पास में सबसे ऊंचा जाना है, तो सबसे ज्यादा गहरी उसको जड़ें मजबूत करनी होगी। वो अपने आप पे काम कर रहा था। अगर मान लो कि वो दूसरे तीसरे दिन ही अगर जमीन से निकल जाता, और फिर उसको तो बढ़ना था उसके नेचर में, और जड़ें मजबूत नहीं है तो खुद के वजन से ही गिर जाता। आंधी तूफान वगैरह दूसरी चीजों तो छोड़ो दोस्तों। उसी प्रकार से शुरुआत के अंदर आप लोगों को जो रिजल्ट्स दिख नहीं रहे होते हैं, आपको खुद भी नहीं पता होता है कि आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। आज अगर एक नौ सिखिया पर्सन जिसने स्टार्ट किया है, उस बंदे की अगर आज 1 लाख लोगों की टीम बन जाए, तो क्या वो 1 लाख लोगों की टीम को संभाल पाएगा? अचानक से बन गई, नहीं संभाल पाएगा। आज अगर एक पर्सन को एक ही साथ में 100 करोड़ रुपए आ जाए, क्या वो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। पहले हमें 100 रुपए मिलता है, 100 रुपए को मैनेज करना सीखते हैं। जो 100 रुपए को मैनेज कर सकता है, वो 1000 को मैनेज कर सकता है। फिर 1000 को मैनेज करने के बाद में 10,000 को मैनेज करेगा। एक दिन पे वो लाख को मैनेज, फिर करोड़ को मैनेज करने लग जाएगा, फिर 100 करोड़ को भी मैनेज कर सकता है। एक साथ में अचानक से अगर चीज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ी हो जाते हैं, हो जाती है। इसी प्रकार से शुरुआत के अंदर जब आप लोग ये ही काम करोगे, यहाँ पे टीम को मल्टीप्लाई करने का काम करोगे, शुरुआत के अंदर कंपाउंडिंग वाला काम बड़ा स्लो होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कंपाउंडिंग होना स्टॉप, ये होता ही नहीं है कंपाउंडिंग जैसा, राइट? बट ऐसा नहीं है। कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा जो असर होता है, वो आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट आखिरी में। मैं बताता हूँ अभी आपको कंपाउंडिंग का क्या असर होता है। वॉरेन बफेट को शायद आप सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और 30 साल की एज तक उनके पास में $1 मिलियन की संपत्ति बनी थी। आज उनके पास में $100 बिलियन की संपत्ति है। कितनी? $100 बिलियन से ज्यादा की। अंबानी जी से बहुत आगे हो। 100 तो मैं कम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा है। वॉरेन बफेट की अगर आप वेल्थ सर्च करोगे ऑन इंटरनेट। अब आपको मैं बताता हूँ, आज उनकी एज 94 है। 11 साल की एज से उन्होंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी वेल्थ 99% जो है 50 साल के बाद में दिखना स्टार्ट हुई है, बनना स्टार्ट हुई है। देखो कैसे। जस्ट वेट अ सेकंड। मान लीजिए आपने एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, राइट? और 1 महीना आपको लग गया इस पर्सन के दो दो पर्सन सी ज्वाइन करवाने का, या ऑल ओवर 2 लोगों की टीम बनाने का। तो दूसरे महीने में 2 लोगों की टीम बनी। बहुत स्लो हो गया है ना? तीसरे महीने के अंदर अगेन मल्टीप्लीकेशन होता है, 4 लोगों की टीम बनी। चौथा महीना, तीसरा महीना आता है, 8 लोगों की। यार 3 महीने हो गए, 8 लोगों की टीम बनी है। कुछ भी नहीं हुआ ना? देखना एक बार पावर। फिर 4 महीने हो जाएंगे, तो 16 लोगों की। हम केवल डबल करते जा रहे हैं। हर कोई पर्सन दो दो पर्सन पे तो काम कर ही सकता है, दो दो को तो ज्वाइन करवा ही सकता है। अगर कोई नहीं ज्वाइन करवाता है 2 पर्सन को, तो एक ऐसा अकेला पर्सन आ जाएगा जो 10 को ज्वाइन करवा देगा, और एक दूसरा पर्सन ऐसा आ जाएगा जो 6 को ज्वाइन करवा देगा। तो अभी 16 लोगों की और मल्टीप्लीकेशन हो ही जाना है। पीछे वाली टीम भी जोड़ते जा रहे हैं इसमें, राइट? अब टोटल टीम 16 की हो गई है। 2 4 8 कितने हो गए? 8 4 12 और 2 16, राइट? उसके बाद में 5वें महीने में, अब 4 महीने हो गए आपको 16 लोगों की टीम। लेकिन 5वें महीने के अंदर कमाल देखो, कंपाउंडिंग का 32 लोगों की टीम। उसके बाद में अब देखो 64, अब देखो 128,
इस तरीके से अब सैकड़ों लोगों की टीम बन गई है। जितनी टीम पिछले 5-6 महीने में नहीं बनी, उतनी टीम बन चुकी है आप लोगों की यहाँ पे, जस्ट इन ए सिंगल मंथ। अभी आप लोगों ने देखा, जितनी आपकी इनकम अप्रैल से लेके नवंबर तक नहीं हुई थी, जितने लोग ज्वाइन पर्सन से, उससे ज्यादा इनकम आपकी दिसंबर में हो गई। दिसंबर के महीने में किसकी कितनी इनकम हुई इंडियन करेंसी में, किसी ने जोड़ के रखा है क्या? एक बार बताना जरूर। 384 पार्टिसिपेंट्स है। दिसंबर के महीने में किसकी कितनी इनकम हुई? मैंने तो जोड़ तो रखी है अपनी इनकम, लेकिन उसका पोस्टर नहीं बनाया मैंने। केवल एक्टिव इनकम की बात करो जो आपको आया है, या फिर आप अपनी इनकम जो है चैट के माध्यम से बताइए कि दिसंबर के महीने में आपकी कितनी इनकम थी। सोनू चौरसिया सर की 80,000, अमित सर की 1,20,000, डायमंड रंजन सर की 4 लाख, ओपी मौर्य सर की 40 लाख, अब्दुल बरी सर की 70,000, राहुल सर की 2.5 लाख रुपए, राइट। मैम उस्वा मैम की 250 टन, यानी ऑलमोस्ट ये कितना हो जाता है? 2.5 लाख रुपए। थैंक यू अमित जी। डायमंड सरवन सर की 1,24,000 है ना। फैज मोहन सर की 6 लाख, राइट, लाखों में। अभी अहमद हुसैन सर की 12 लाख, विकास चिड़ावा सर की 4 लाख, है ना। 1 लाख प्लस प्रमोद पांडे सर की इनकम। तो आपने देखा, जो नवंबर तक नहीं हुआ वो काम हो गया केवल एक अकेले दिसंबर में। मेरी अगर मैं इनकम की बात करूं, दिसंबर के महीने में जो मैंने मोटा मोटा कैलकुलेशन कर रखा है, वो है 20 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम। 70-80 हजार रुपए पर डे का, राइट। संजय सिंह सर की इनकम 7 लाख रुपए की। ओके, चलिए चेट को करते हैं हम लोग बंद, एंड अगेन चलते हैं स्क्रीन शेयर पे। ओके, ये कमाल होता है कि आपको आखिरी में इतना रिजल्ट मिल जाता है जितना पिछले 7 महीने में नहीं मिला। अब देखो, गिव अप वाली बात मैं बताता हूं। गिव अप पर्सन इन्हीं 7 महीने में करता है जिस महीने में रिजल्ट नहीं मिल रहा। अंडरस्टैंड? अब एग्जाम्पल के तौर पे, अभी जैसे मैंने 7 लाख रुपए की इनकम देखी मिस्टर संजय सर की। संजय सर ने मान लो 3 महीने पहले काम करना स्टार्ट किया एग्जाम्पल के तौर पे, और पिछले 3 महीने की इनकम उनकी मान लो 30,000 रुपए थी एग्जाम्पल के तौर पे। और संजय सर नवंबर में आते आते गिव अप कर देते हैं। अरे यार, 30,000 रुपए 3 महीने का कमाया, 10,000 रुपए के लिए आया है क्या इस सिस्टम में? इतना तो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये माइंड में चीजें आई जाती है ना, ज्यादातर लोगों के माइंड में आती है। अब संजय सिंह सर को जो 7 लाख रुपए आना है, और दूसरा सिनेरियो आप ये समझिए कि इन्होंने गिव अप नहीं किया और दिसंबर तक इनकी इनकम 7 लाख और ऐड हो गई। 4 महीने की इनकम 7,30,000 हो गई। पहले 3 महीने की इनकम 30,000 ही थी। अब सोचो 4 महीने का भाग दो, या जितना लगाया वो पहले निकाल भी लो। अब तो 3 लाख रुपए के आसपास लगा। 4,30,000 रुपए, अब 4 का भाग दे दो भाई साहब, पर मंथ की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा। अब सोचो कि अगले 5 महीने में क्या हो सकता है भाई। कम से कम सिनेरियो की बात कर रहा हूं, 60 से 65 लाख रुपए की इनकम सर की हो सकती है। अब ये सिनेरियो निकलता है। अब ये जो है कैलकुलेशन काम करेगी। दिक्कत यही है कि हम बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब मेरी इनकम जो है 30,600 इतना कुछ टोन है। 30,600, इसमें से 13,000 टोन के आसपास, आई थिंक 13,000 टोन के आसपास तो एक ही महीने में इनकम आई। सॉरी गाइस। पहले मेरी 32 लाख की इनकम थी, और अभी 20 लाख प्लस की इनकम हुई, तब अभी 52 लाख की हुई है। पहले 7 महीने का अगर ऑन एन एवरेज में देखूंगा, तो पर मंथ की इनकम केवल 4,61,000 रुपए हो रही थी। और 8वां महीना अगर उसमें मैं एड ऑन कर दूंगा, और अब मैं पर मंथ का निकालूंगा 8 महीने का भाग देके, तो पर डे की इनकम, सॉरी पर मंथ की इनकम 6,63,000 रुपए। पर डे की इनकम 6,53,000। पहले क्या थी? 4, 4.5 के आसपास थी। 2 लाख रुपए बढ़ गए एक ही साथ में। हो सकता है जनवरी के अंदर बहुत कम आ जाए,
2 लाख रुपए पे अटक जाऊं, राइट? मान लेते 2 लाख पे अटक गया। हो सकता है फरवरी के अंदर जो है मैं 2 लाख पे अगेन अटक जाऊं। हो सकता है कि मार्च में और कम हो जाए। लेकिन अप्रैल आ रहा है, 25 अप्रैल के दिन, अभी लिख के रख लो आप लोग, सिंगल डे का 1 CR। अब 12 महीने का कैलकुलेशन निकालो, पहले तो निकालो 11 महीने का। 11 महीने का पर मंथ का 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। सॉरी, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। ओके, यहां पे हम 11 महीने का अगर भाग देते तो पर मंथ का 5,20,000 आया। अब 12वें महीने में जब हमारा ट्रिनिटी लॉन्च हो रहा है, सिंगल डे का इतना मान के चलना, राइट, 1 CR। अब इसमें 12 का भाग दो, पहले 5 आ रहा था, अब 12 का भाग दो, अब 13 आ रहा है पर मंथ का। ये होता है कैलकुलेशन बिजनेस के अंदर, ऐसे नहीं होता है महीने, 2 महीने, 3 महीने। हम पता दिक्कत क्या है, हमारी दिक्कत माइंड सेट में ही है। टीम को लीड करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद में हम गिव अप कर देंगे, क्योंकि हमने खुद ने डिसाइड कर रखा है कि अब तक मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। किसने डिसाइड कर रखा है? हमने डिसाइड कर रखा है। जबकि ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल आपको उतना कुछ देने के लिए बैठा है जितना आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, कंसिस्टेंसी रखते जाओ, तो एक इंसान होता है, जो इंसान ना बहुत सारे धंधे करता है, बहुत सारी बिजनेस करता है ना? कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो वो काम ट्राई ना किया हो। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, हर काम में वो फेल होता है। एक दिन वो एक कोच के पास में जाता है कि साहब, मैंने बहुत सारे अभी तक लाइफ के अंदर पापड़ बेले, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ, कभी सफल हुआ नहीं हूं, कुछ बताइए, कुछ उपाय कीजिए। तो उन्होंने उसकी स्टोरी सुनी, कब से कब कौन सा किया, कब किया, है ना? तो कुछ तो पता चला टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं किया। उसने कहा ठीक है, कोच ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें जो है बताने वाला हूँ इसका राज, इसका सीक्रेट। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक ये जो बड़ा सा पत्थर तुम देख रहे हो, इस पत्थर को तुमने तोड़ना होगा। वो हथौड़ा लेके पत्थर पे चोट मारता है। आपको पता है भाई साहब, पत्थर पे अगर चोट मारे, पत्थर को चोट लगेगी, हमारे हाथ भी दर्द करेंगे, राइट? छाले पड़ जाएंगे हाथों में। और वही उसके साथ में हुआ जब बार बार उसने चोट मारी। लेकिन पत्थर, पत्थर तो आखिर पत्थर है भाई साहब। वो भी उसकी चोट मारने के बावजूद भी बिल्कुल टूटा नहीं। कोच के पास में जाके बोला, भाई साहब आधा घंटा हो चुका है, थक चुका हूँ, पसीना हो रखा है, बड़े लेवल पे मैं जो है आराम करना चाहता हूँ, अब मेरे से ये पत्थर टूट तोड़ा नहीं जा रहा। कोच उसी के सामने हथौड़ा उठाता है, बोले चल। 10 मिनट तक कोच जो है उसको चोट मारता है और पत्थर टूट जाता है। फिर कोच कहता है, बस यही तू गलती कर रहा है। जितना मैंने मेहनत किया उसका 3 गुना ज्यादा तू मेहनत करके छोड़ चुका है। तूने 30 मिनट तक पत्थर पे चोट मारी, मैंने तो केवल 10 मिनट तक पत्थर पे चोट मारी है, टूट गया। मैंने चोट मारी इसलिए नहीं टूटा है। अगर ये 10 मिनट तक इस पत्थर पे तू भी चोट मारते रहता, तो हर चोट इस पत्थर को तोड़ने का ही काम कर रही थी। लेकिन तूने गिव अप कर दिया जब तुझे रिजल्ट्स मिलने वाले होते हैं। यही दिक्कत आती है टीम को बिल्ड करते टाइम। एक तो मेरा ये माइंडसेट रहा, और सीक्रेट क्या है अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरा एक फॉर्मूला है 10-90 का, 10-90-90-10 का। क्या फॉर्मूला? देखो, जितनी आपकी टीम होती है आपको पता है, उसमें से मैक्सिमम लोग सीरियस नहीं होते। आज हमारी टीम 25,000 प्लस लोगों की है। जूम सेशंस के अंदर कितने आ रहे हैं? जूम सेशंस के अंदर अभी भी अगर देखा जाए, 398 लोग, राइट? 398 लोग। कुछ लोग तो शायद बिजी होंगे, काम पे होंगे, कुछ
जरूरी काम होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है उनको पता भी नहीं है कि जूम पे कब ज्वाइन करना होता है। आप देखते हो कई बार बड़ी मुश्किल से भूले चूके वो कभी कभार जूम पे आ जाते हैं और आते भी नहीं है, है ना। 25,000 में से मान के चलो 10,000 लोग तो ऐसे होंगे जो भाई साहब अभी कोई आरओआई प्लान के अंदर घुस चुके होंगे। 5,000 लोग ऐसे होंगे जो जिनको पता ही नहीं फोटो कभी उन्होंने ज्वाइन भी किया था, है ना। बचे कितने? 10,000 लोग। और 10,000 में से कुछ चंद लोग हैं जो सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं। ये चाहे बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम हो, सबके साथ में यही सिनेरियो काम करता है कि आपकी 10% टीम मैक्स टू मैक्स जो है बड़े सीरियस लेवल का काम करती है बस। अगर आपकी 100 लोगों की टीम है उसमें से 10 लोग वर्किंग वाले होंगे, राइट, और 90 लोग नहीं काम करने वाले होंगे। तो ये एक सिनेरियो रहता है। आपको बस यही छांटना है, फिल्टर लगाना है कि वो 10% की टीम में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। एक बंदा है, दो है, चार है, पांच है, जितने भी हैं उनको आप लिस्ट बना के रखो, माइंड के अंदर सेट करके रखो कि ये मोस्ट एक्टिव लीडर्स हैं। और जो एक्टिव नहीं है या बहुत कम काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट अलग से। अब पता है दिक्कत क्या है? हम पूरे दिन काम करते, राइट, ये हमारा टाइम है। हमारा माइंड देखो कैसे काम करता है। हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि यार मिस्टर ए तो काम कर रहा है, उस पे मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास में एक पर्सन एक्टिव है जो बिना कहे जूम सेशंस पे आ रहा है, आपका माइंड ये रहता है कि दूसरा वाला जो बी पर्सन है अगर इसकी तरह काम करने लग जाए तो मेरी नैया पार हो जाए। क्योंकि इस सिस्टम में अगर 2 3 5 10 लोग ढंग के मिल गए डायरेक्ट में तो बड़े लेवल की इनकम कर लोगे। तो जाहिर सी बात है हम लोग ए को छोड़ के जो ऑलरेडी एक्टिव है ए, हम बी के पीछे लग जाते हैं मैक्सिमम टाइम। और बी बेचारा, उसका माइंड सेट है ही नहीं, उसको करना ही नहीं है, उसको पैसा चाहिए ही नहीं है, पैसा उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। ऊपर वाला मेहरबान नहीं हो रहा उस पर अभी। अभी उसको और तड़पना है और उसको भागना है और स्ट्रगल करना है। हम उसके पीछे लग जाते हैं, जबकि जरूरत क्या है और करना कैसे काम चाहिए वो समझो। अपने टाइम का 90% जो ध्यान है वो दो अपने एक्टिव पर्सन्स पे। जो लोग सेशंस में आ रहे हैं ना उनको जरूरत है चीजें जानने की, सीखने की। सवाल उनको आ रहे हैं। जो सीख नहीं रहा उसको कोई सवाल नहीं आ रहा, वो तो खुद के ही जवाब लेके बैठा है। जो बंदा सीख रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये ए पोजीशन वाली इनकम कहाँ चली गई, बी पोजीशन वाली 50% तो मुझे आ गई, 50% कहाँ चली गई। सॉरी। जो एक्टिव पर्सन है ना वो पूछेगा ब्लॉकचेन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। वो सवाल करेगा कि कल को कंपनी भाग गई, बंद हो गई तो वो पर्सन कहेगा कि भाई साहब एक बंदे ने मुझे ये सवाल किया, या कोई वीडियो नेगेटिव आपको भेजेगा रिगार्डिंग फोटोन। हो सकता है वो आपसे पूछ नहीं पा रहा हो, और हो सकता है ऐसी बात जो वो सोच भी नहीं पा रहा हो लेकिन आपको सुनने के लिए तैयार है। आप ज्यादातर उस बंदे के पीछे लगे हो जो आपका कॉल अटेंड करने को भी तैयार नहीं है। आज से ये चीज का ध्यान रखना है कि जितना भी आप टाइम इस सिस्टम में दे रहे हो उसका मैक्सिमम टाइम अपने एक्टिव पर्सन पे दो। मान लीजिए आप पर डे यहाँ पे 5 घंटे काम कर रहे हो, 5 घंटे में से 2 घंटे तो हो गए आपके सेशंस के। सेशंस के टाइम पे आप जो है अभी इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे जाइए, प्रमोशंस कंटिन्यू कर सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगा सकते हो, किसी के नंबर सेव कर सकते हो मुझे सुनते सुनते, राइट। तो ये भी आपके हो गए पर्सनल काम के लिए 2 घंटे सुबह शाम के। उसके अलावा 1 घंटा और मान लो अपने प्रोस्पेक्ट्स वगैरह को जो है फॉलो अप करने में, और 1 घंटा नए लोगों से बात करने में, है ना। या फिर मान लीजिए 3 घंटे आपने अपने सेल्फ पे काम कर लिया, खुद के डायरेक्ट्स नए डायरेक्ट्स लगाने के लिए और पुराने वालों को फॉलो अप करने के लिए। आपके पास में जो 2 घंटे का टाइम बचा है उस 2 घंटे में मिनट कितनी हो गई? 120। 120 का 90% जो टाइम जाना चाहिए, 120 का 90% जो टाइम जाना चाहिए यानी 108 मिनट यानी 100 मिनट से ज्यादा वो जानी चाहिए केवल एक्टिव पर्सन पे, उनसे बात करने में, उनसे फ्यूचर प्लानिंग करने में।
इन पर्सन्स को आप बताइए भाई साहब कि आपकी अपलाइन ने यहाँ पे कितने बड़े अचीवमेंट किए हैं, आपने क्या अचीवमेंट किया, कौन पर्सन ने कहाँ से उठ के यहाँ पे कितने बड़े लेवल के जो है सपने सच किए। इस पर्सन को बताइए कि आप फ्यूचर में क्या इसको लेके रखते हो, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, इसको एफआरटी के बारे में बताइए, इसको क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन कीजिए, राइट। और बाकी जो 10% टाइम है, इसमें से माइनस कर लो 120, बचा कितना, 12 मिनट का टाइम। ये भाई साहब 10% टीम पे देना, सॉरी 90% टीम पे देना, है ना। यानी टोटल टाइम का 10% टीम पे, 90% ध्यान देना है जितना भी आप काम कर रहे हो। और बाकी जो 90% टीम है उस पे केवल 10% का ध्यान देना है। कभी कभार आपके पुराने मेंबर्स जो एक्टिव नहीं है उनको भी कॉल कर दो। सॉरी गाइस। अभी देखो, मान लो आपने 1 महीने के अंदर 10 पर्सन को डायरेक्ट में ज्वाइन करवा दिया, 10 में से एक पर्सन ही सीरियस निकलेगा, राइट। ये सिनेरियो है, 1 से 2, सॉरी, आपके डायरेक्ट 20 हो गए, दो तो कम से कम डायरेक्ट में अच्छे वाले लोग निकल जाएंगे, राइट। और सेम डुप्लीकेशन ये करेंगे, आपको 6 महीने लग जाएंगे 100 लोगों की टीम बनाने में शायद, या 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने। और इसमें से मुश्किल 10 लोग वर्किंग वाले होंगे, बस यही आप हार मान जाओगे, यही आप गिव अप कर दोगे। जबकि सोचो अगर 1 साल के अंदर 10 लोग आपके साथ में वर्किंग वाले आ गए, तो अगले साल इतना टाइम नहीं लगेगा, इसका 10 गुना, यानी 100 लोग वर्किंग वाले आ जाएंगे। और जिस टीम के अंदर 100 लोग वर्किंग वाले हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, उस टीम को बहुत बड़े लेवल्स के अचीवमेंट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस टीम में अगर 100 लोग वर्किंग वाले, टीम की तो छोड़ो, जिस प्लान में अगर 100 लोग सीरियस तरीके से काम करने वाले हैं ना, उस प्लान को बूम करने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हमारी टीम को 25,000 बनने में 8 महीने का टाइम लगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 की टीम बनने में कितना टाइम लगेगा, और 8 महीने का, यानी 16 महीने का टाइम लग जाएगा। और 2 साल का टाइम लग जाएगा 75,000 की टीम होने में, इस हिसाब से अगर चले तो। और मैं कहता हूं अगले 2 साल के अंदर जो हमारी टीम होगी वो कम से कम 5 लाख की होगी। अब सोचो, और इस 5 लाख में से 2 लाख की टीम बनने में 1 साल का टाइम लग जाएगा, और अगले 1 साल के अंदर ये 5 लाख की टीम हो जाएगी। और अगले 5 साल के अंदर अगर हमारी टीम की मैं बात करूं, कम से कम 30 से 40 लाख लोगों की होने वाली है, 2030 तक या 2031 तक। अगर इस कम्युनिटी में, ऑल ओवर जो हमारी फोटोन की कम्युनिटी है, जिसमें 1 करोड़ तो लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे आने वाले 5-10 साल के अंदर, उसमें से 30-40% अपनी ही टीम रहने वाली है। आज कितनी है, केवल 25% हमारी टीम है। कितनी है, 25% हमारी टीम है। लेकिन पर डे जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें पर डे की कितनी ग्रोथ हो रही है वो देखो। अभी अपना जो काम है बड़ा फास्ट चल रहा है। चलो 36 नंबर को ओपन कर रखा है, ये भी एक ही बात है। 134 लोगों ने ज्वाइन किया पिछले 24 घंटे में हमारे साथ। कितने, 134 लोगों ने। टोटल लोगों ने कितने ज्वाइन किया, 432। हमारी टीम जो है टोटल कम्युनिटी का 25% हिस्सा है, ऑलमोस्ट 25% के आसपास। तो उस हिसाब से आज भी 25% लोगों ने ज्वाइन किया होगा, जितना टोटल नहीं। 432 टोटल लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें से 134 हमारे लोग हैं। तो 134 में 432 का भाग दो, तो 31% हमारी ग्रोथ है। कितनी, 31% की हमारी ग्रोथ है। कई बार 40%, कई बार तो 50% केवल रॉयल टीम में ही होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जो आप देख रहे हो ना, वो अभी तक का रिजल्ट है।
आने वाले टाइम में कितने बड़े लेवल का रिजल्ट मिल सकता है आपको पता भी नहीं है। और ये छोटी बात नहीं है कि मेरे लिए 25,000 प्लस लोगों की टीम बन जाना, 25,000 प्लस लोगों की टीम बन जाना, क्योंकि 3 महीने तक मेरी टीम कभी जीरो थी फोर्साज के अंदर। फिर मैंने फोर्साज के अंदर 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाई, और इस सिस्टम के अंदर जो है कम्युनिटी में 30-40 लाख लोगों की बात कर रहा हूं। जिस पर्सन को रिजल्ट जीरो का मिला हो 3 महीने तक, और वो 30-40 लाख की बात कर सके, कैसे पॉसिबल होता है? कंसिस्टेंसी से, मेहनत से, टिके रहने से, लगे रहने से। और क्या है कि आप एज ए लीडर अपनी टीम को एग्जाम्पल सेट करो हर एक चीज के लिए। आप लेवल्स अपग्रेड करने में एज ए लीडर एग्जाम्पल सेट करो, राइट? आप उनको सिखाने में एज ए लीडर एग्जाम्पल सेट करो। आप डायरेक्ट ज्वाइन करवाने में एज ए लीडर जो एग्जाम्पल सेट करो। आप अगर मोटिवेट और डिमोटिवेट होने वाले हो, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई इमेज नहीं होगी आपके डाउनलाइन के लिए कि यार ये क्या, ये माहौल में तो अच्छा काम करता है, अदरवाइज तो जूम पे नहीं होता। अरे इसका क्या, 8 महीने हो गए अभी 4 लेवल से आगे नहीं बढ़ा, इसका क्या? अच्छा इसने तो पिछले 5 महीने तो में 10 डायरेक्ट नहीं करवाए। आपको एग्जाम्पल ऐसा सेट करना है, आप ऐसा समझो कि भाई साहब आपको फॉलो करे वो, और वो कहे कि मैं आपका 10% भी बन जाऊं तो मेरी बल्ले बल्ले। तब आपकी बातों को सुना जाएगा, तब आपकी बातों को माना जाएगा। आज मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मान लो मेरी इनकम जो है 50-60 लाख रुपए के आसपास की है, सर मैं आपको अगर 20% भी कर जाऊं पूरे साल में, अगर 10 लाख रुपए भी हो जाए, चांदी हो जाए, राइट? जबकि मैं उसको कहता हूं तुम मेरा 200% कर सकता है भाई, मैंने तो 50 लाख ही कमाया 8 महीने में। तुम 8 महीने के अंदर जो है 1 करोड़ कमा सकते हो, और किसी ने कमाया भी है। मैं आज बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो काम करने में, रिजल्ट्स लाने में मेरे से आगे कई बार निकल जाते हैं, और ऑलरेडी निकल भी चुके, राइट? टीम बनाने में, डायरेक्ट करने में कई सारे ऐसे साथी होंगे जो मेरे से आगे निकल जाएंगे। जीवन सिंह सर ने एयर ड्रॉप के मामले में मेरे से आगे निकल गए, छोटी टीम में। अभी वीरू कश्यप सर है, भाई साहब मेरे से टीम बहुत छोटी है, उनकी 10% भी मेरी टीम नहीं है, बट इनकम के मामले में मेरे से ऑलमोस्ट 50% है। अब सोचो, केवल 200 की टीम में वो मेरे से आधे हो सकते हैं, तो मुझे लगता है 400 की टीम में वो मेरे बराबर हो जाएंगे, और जब 800 की टीम बनाएंगे तो भाई साहब मैं, मेरे से भी ज्यादा अचीवमेंट हो जाएगा। ऐसा होना पॉसिबल है। इस सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने अप्लायंस से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपके अप्लायंस से ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। और हमेशा एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए, अपने अप्लायन का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनका हमेशा सम्मान कीजिए। जितना ज्यादा आप एक चीज रियलाइज कर लेना, जितना ज्यादा अपने टीम, अपने अपलाइन को अप्रिशिएट करोगे, दिल से अप्रिशिएट करोगे, चमचागिरी के लिए नहीं, दिल से थैंक यू, तब तक आपकी ग्रोथ होती रहेगी। और थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में अपलाइन को लेके थोड़ा सा कुछ भी आ गया, तब से पता नहीं ऐसा होता क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि आपकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, रुक जाती है, या फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट? या अपलाइन उल्टा उनके साथ में कर दे ऐसा कुछ, कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या दूसरा प्लान ज्वाइन कर लिया, टाइम पे जूम वेबिनार्स के जो लिंक्स है वो नहीं भेज रहा है। तो चलिए, रॉयल टीम की बात अलग है। रॉयल टीम के अंदर तो आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, और वहां पे अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव रहते हो, तो जैसे ही मेरे पास में कोई अपडेट आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है, और मीटिंग की लिंक्स जो रहती है वो हमेशा सेम रहती है, वहां पे आपको अपडेट मिल जाती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको जरूरत क्या होती है, आपकी अपलाइन की जरूरत होती है। और अपलाइन को अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि यार जितना मैं कर रहा हूँ उसका 10% भी अगर मेरी टीम कर ले तो उनका बेड़ा पार हो जाए। इस लेवल की मेहनत आपको करना है। और मैंने कल भी बोला था एक लाइन, कि भगवान ने हम लोगों को मेहनत करने के लिए ही इस धरती पे उतारा है, हर एक चीज के लिए स्ट्रगल करने के लिए ही इस धरती पे उतारा है। जो कमजोर होगा वो टिक नहीं पाएगा, जो ताकतवर होगा वो राज करेगा। ये सिंपल सी सीधी सी फिलोसफी है। आज तक के हजारों साल के इतिहास में देख लीजिए,
डायनासोर से लेके यहाँ तक की जो हिस्ट्री है उसको देख लीजिए, कमजोरों का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं रहता। जो पौधे कमजोर होते हैं वो आंधियों में उड़ जाते हैं, तूफानों में खत्म हो जाते हैं। जो घर कच्चे होते हैं वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। जो इंसान शरीर से कमजोर होते हैं वो बहुत सारी चीजें सरवाइव कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, ताकतवर होना पड़ेगा। और ताकतवर होने का मतलब क्या है? आज के टाइम पे बाहुबल नहीं चाहिए, आज आपको मेंटली जो है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा, इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो। राइट, स्पेलिंग भी छोड़ो। आज आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में अगर टिके रहना है तो। शेर के सामने हिरन नहीं टिक सकता, है ना? हिरन शिकार नहीं कर सकता। शिकार करने के लिए मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? शेर वाली होनी चाहिए। और मैंने कहीं पे सुना था कि शेर अपनी मेंटालिटी की वजह से ही जंगल का राजा होता है, वरना भागने में उससे तेज चीता होता है, ताकत में हाथी होता है, ऊंचाई में जिराफ होता है, नजर में बाज होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी, चालाकी में आपका लोमड़ी। राइट। उसी प्रकार से आप समझो कि कुछ भी बनने के लिए आपकी मेंटालिटी मैटर करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आज तक के इतिहास में केवल किसी भी एरा में आप लोग देख लीजिएगा, केवल वही टिक पाया है जो ताकतवर है। आप इंसानों की बात कर लीजिए, जो ताकतवर थे उन्होंने राज किया, और जो कमजोर थे वो गुलाम बनाए गए, वो मारे गए, भुखमरी से मारे गए, गरीबी से मारे गए, उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया गया ताकतवर लोगों ने। और आज भी ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से जो स्ट्रोंग होगा इस इंडस्ट्री में, स्ट्रोंग मतलब थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करना, परिभाषा बदल जाती है। सेम चीज इंडस्ट्री में, इसमें नहीं है कि आपको नेटवर्किंग अगर कर रहे हो तो भाई साहब युद्ध करना है, युद्ध लड़ना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब मेंटालिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना हार जाओगे। आपको बहुत ज्यादा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी भी आपको रखनी पड़ेगी, सीखते जाना रहना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाने के लिए काम करना होगा। आज आपका कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, लेकिन साला अपने आप पे इतना काम करना है कि एक साल के बाद में आपका एग्जाम्पल दे। आज आपको कोई नहीं बोल रहा है अहमद हुसैन सर के जैसे आप काम कर रहे हो, उमेश जी के जैसे काम कर रहे हो, या वीरू कश्यप सर जैसे आप रिजल्ट्स ला रहे हो, या जीवन सर जैसे रिजल्ट्स ला रहे हो। लेकिन मन में ठान लो कि एक साल इतना अपने आप पे काम करूंगा कि इन लोगों की श्रेणी में मैं भी आ जाऊंगा। दोस्तों, 25,000 लोगों में से अगर मैं किसी चंद लोगों का नाम ले रहा हूँ, मैं ऐसे लाखोटिया सर को जान रहा हूँ या बहुत सारे लोगों को जान रहा हूँ, आने वाले टाइम में लाखों लोगों में ऐसा होगा जिनको हर कोई जानेगा इनको। दोस्तों, वो कैटेगरी में अगर आपको आना है तो उसके लिए अभी से तैयार होना होगा। आज से 5 साल पहले मैं यहाँ जहां पे आज मुझे देख रहे हो वहां पे थोड़ी ना था। मेरा प्लान मुझे पूछते थे, अच्छा रामदेव कौन, अच्छा क्या अचीवमेंट है सर, 10,000। कोई भाव नहीं देता था। आज डेवलपर्स तक को पता है सेकंड मोस्ट हाईएस्ट अर्नर, सेकंड मोस्ट बिगेस्ट टीम, द नंबर वन स्क्वाड, द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, सबसे ज्यादा अचीवर्स टीम में। ये होने में 5 साल का टाइम लग गया। और जो चीजें आपके साथ में हो रही है वही चीजें मेरे साथ में हो रही है। आज तो मैंने बताया कि आपको टीम को लीड करना कैसे है। मैं बहुत जल्दी आपको, हालांकि पहले भी मैंने 2-3 बार अपनी जर्नी में ये सारी चीजें शेयर की है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कल के वेबिनार में कि मैंने किस तरीके से जो है चीजें हैंडल की है। जो अप्स डाउन्स आए हैं उनमें मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा है, कैसे मैं पॉजिटिव रहा हूं, और क्या मेरी उम्मीदें थी और क्या मैंने पाया है। कल का वेबिनार मैक्स टू मैक्स लीडर्स को आपने अटेंड करना है, एक बार हैंड राइज कर दीजिएगा। वो सभी साथी जो कल का वेबिनार अटेंड करेंगे, मैक्स टू मैक्स लीडर्स, में चाहता हूं कि कल मॉर्निंग का वेबिनार जो है आप लोग मिस ना करें। राइट। देखो, होता क्या है कि हम जब देखते एक पर्सन को, जो हमारे जैसा पर्सन है यार, हमारे जैसे उसने शुरुआत की,
हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स उसने फेस की और आज एक बहुत अच्छे अचीवमेंट पे। तो हमें उससे एक ये उम्मीद जगती है, हमें अपने आप पे ये एक विश्वास होता है कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जब मैं इस सिस्टम में आया था, सॉरी गाइस, तो मैं इस सिस्टम के अंदर उन लोगों को सुना करता था जिनके जैसे मैं बनना चाहता हूँ, जिनके जैसे बनने का मतलब जिनके जैसा मैं अचीवमेंट करना चाहता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल लाइफ। आप पर्सनल लाइफ में मेरे से बेटर हो, मेरे से बेटर बन भी सकते हो, बट इन अचीवमेंट्स के मामले में पहले आप अगर देखो तो मेरे जितने अचीवमेंट्स आपके करने की बहुत ज्यादा लोगों की चाह होगी, इच्छा होगी। एंड आई एम वन ऑफ यू गाइस। मैं अलग नहीं हूं, आप ही में से हूँ। राइट, नॉर्मल सी स्टडी रही है, पढ़ाई रही है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। इंग्लिश तो ऐसे ही फालतू में घुसा देता हूँ। ऐसा नहीं है सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, बहुत अच्छी होती है। अभी ओपी मोरिया सर, एसल सर और कुछ हमारे और टीचर साथी सुनेंगे कि अच्छा सरकारी सरकारी में इतनी स्टाफ होता नहीं था, है ना। सरकारी स्कूल का ये दिक्कत होता है कि भाई साहब स्कूल के अलावा इतने सारे काम सरकारी टीचर्स को दे के रखे होते हैं कि पूछो मत। अभी हमने ऐसे ऐसे केस सुनने में आए, क्या ही बताया यार, उनको इतना प्रेशर था कि दो टीचर्स ने क्या क्या कर लिया, है ना। टीचर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहुत काम संभाल लेते हैं, लेकिन फिर भी तो इस वजह से वो कहाँ बच्चों पे ध्यान दे। पहले तो इतना स्टाफ होता ही नहीं था जब हम लोग पढ़ाई करते थे। आज से मैं 2000 से लेके 2009 तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, तो बहुत कम स्टाफ होता था। मुझे जो संस्कृत पढ़ाते थे वही हिंदी पढ़ाते थे, जो हिंदी पढ़ाते थे वही सामाजिक पढ़ाते थे। एक एक टीचर के पास में दो तीन चार सब्जेक्ट तक होते थे, है ना। ऐसा होता था। हमारे 8वीं तक की क्लास चल रही है और 4 महीने तक देख रहे स्टाफ ही 4 लोगों का था। आजकल तो भर भर के हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जितने हमारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, मेरे खुद पिताजी जो है वो गवर्नमेंट टीचर है, ये तो लाखों में से छटके जाते हैं भाई साहब, ये हीरा होते हैं। राइट, इनको बहुत मेहनत के बाद में फिल्टर करके सरकारी नौकरी मिलना ऐसे ही आसान काम थोड़ी ना। चलिए, तो आसान तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लखपति करोड़पति बनना भी नहीं है, बट वी विल बिकम डेफिनेटली। एंड डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को 7:54 पे। एक बात विशेष तौर से मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, 7:54 का अलार्म सेट कर लीजिए। 1 सेकंड 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये काम अपने पूरे टीम को भी करवा दीजिए। 362 पार्टिसिपेंट्स है, सब टीम वालों को 7:54 का अलार्म सेट करवा दो। जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हो वैसे ही उसका अलार्म भी सेट करवा दो तुरंत। ओके, सो मिलते हैं शाम को 7:54 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, ख्याल रखिए अपना।